हेलो बच्चों, माय नेम इज सोहल प्रकाश फ्रॉम स्कूल 24/7 और आज क्लासेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। और ये फ्लोर पजल का पार्ट 3 है। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना मिस कर गए हो तो सबसे पहले जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देखो, ताकि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिल सकेगा। तो चलिए आज क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और आज क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के न्यू स्टूडेंट हो, अगर न्यू सब्सक्राइबर हो, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। तो चलिए आज के क्लासेस का इंपॉर्टेंट पजल को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि मैं फ्लोर पजल का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन तब भी जो पजल आपके सामने दिखाई दे रहा है, हम बेसिक कुछ ना कुछ बोलेंगे। हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे कि जब भी आपको फ्लोर पजल दे, क्या दे, फ्लोर पजल दे, तो सर इसको बनाएं कैसे, आपके मन में प्रश्न उठता होगा। हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे कि जब भी आपके पास फ्लोर पजल दिया जाए, अगर फ्लोर पजल दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करो, फ्लोर को फिक्स करो। स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे, पहले फ्लोर को फिक्स कर देंगे, पहले फ्लोर को लिख देंगे। ठीक है, फ्लोर को लिख दिए, लेकिन एक चीज याद रखिए कि जब भी फ्लोर को लिखेंगे वो डिसेंडिंग बेसिस पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में 7 फ्लोर के बारे में बोला गया है, 7 फ्लोर के बारे में बोला गया है, तो हम 7 फ्लोर लिखेंगे। अगर 8 फ्लोर के बारे में बोलता तो 8 फ्लोर लिखते हैं। जब भी फ्लोर लिखेंगे तो वो क्या होगा, एसेंडिंग, वो क्या होगा, डिसेंडिंग बेसिस पर, ना कि एसेंडिंग बेसिस। हमेशा क्या लिखना है, डिसेंडिंग बेसिस पर लिखना है। और कहाँ तक लिखना है, 1 तक लिखना है, इसके नीचे नहीं लिखना है, 0 नहीं लिखना है, 1 तक ही लिखना है। ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है कि फ्लोर पजल में सबसे ज्यादा लॉजिक आता है। अगर उस लॉजिक को अगर आपको ब्रेक करना है तो नंबर ऑफ डायग्राम ज्यादा लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा सोचने से अच्छा है लॉजिक के हिसाब से अपने को ढाल लेना। क्लियर है? तो अगर लॉजिक के हिसाब से अपने ढाल लेंगे तो वो पजल ब्रेक होने में क्या होगा, सुविधा होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे जब भी हम फ्लोर पजल सम बनाएंगे तो मिनिमम 2 डायग्राम बनाएंगे और मैक्सिमम 4 डायग्राम बना कर रखेंगे। मिनिमम 2 डायग्राम, मैक्सिमम क्या होगा, 4 डायग्राम तक जाएंगे। क्लियर है? ये स्टेप नंबर 2 बोलता है। जैसे कि इस पजल में हमने कितना, 3 डायग्राम बनाए। देखिए ये तो फिक्स है, इसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होगा, जो भी होगा इन दोनों में होगा। तो एक डायग्राम मेरा ये वाला है, क्या कि इसमें पर्सन और उसके इनकम के बारे में बोला गया है, तो एक डायग्राम, 2 डायग्राम और क्या हो गया, 3 डायग्राम। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना है, हमेशा एक चीज को याद रखना है, स्टार्टेड क्या करना है, 2 डायग्राम से। मैक्सिमम 90% केस का हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, 2 ही डायग्राम से। केवल 10% में ही आपको थर्ड और फोर्थ डायग्राम का दरकार पड़ेगा। ठीक है, 10% में ही थर्ड और फोर्थ का दरकार पड़ेगा, नहीं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम केस में इसको हम 2 ही डायग्राम में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 100%। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप लोग को बेसिक नॉलेज यहां से लेकर यहां तक मिल चुका होगा कि इसमें करना क्या है। चलिए इसका एक तरह का समरी अब करिए, बताते हैं कि टोटल 7 फ्रेंड है, 7 फ्लोर बिल्डिंग में रहता है। ठीक है ना, और उसका 7 इनकम है, प्रत्येक पर्सन का अलग अलग इनकम है। जैसे कि इनकम के बारे में यहाँ पर दे दिया 3500, 15,000, 7,500, 9,000, 11,000, 13,500 और 5,000, ये सातों का इनकम है। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे फ्लोर 7 है, पर्सन 7 है और इनकम भी 7 है। मतलब हमेशा याद रखिए एक ही फ्लोर 2 पर्सन के लिए रिपीट नहीं होगा, और एक ही माने एक ही इनकम 2 पर्सन के लिए भी रिपीट नहीं होगा। इस बात को हमेशा याद रखना है, एक ही फ्लोर जो होगा वो 2 पर्सन के लिए रिपीट नहीं होगा, और एक ही इनकम जो होगा वो 2 पर्सन के लिए भी रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब प्रत्येक फ्लोर के लिए अलग पर्सन होगा और अलग पर्सन के लिए अलग इनकम होगा, किसी से मैच नहीं करेगा। इस बात को याद रखना है। ठीक है, चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। इंफॉर्मेशन यहां दिया गया है, पहला इंफॉर्मेशन यहां दिया गया है, बोला गया है कि एम लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर 3। अब सोचो पहला लॉजिक के हिसाब से क्या बोला जा रहा है कि एम जो है ऑड नंबर फ्लोर पर रहेगा। किसमें रहेगा, ऑड नंबर फ्लोर पर, ऑड नंबर फ्लोर पर रहेगा। ठीक है, बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर 3, वो 3 नंबर नहीं होगा। तो हम पहले चेक करेंगे कि यहां से लेकर यहां तक ऑड नंबर कौन कौन है। तो आप बोलोगे यहां से लेकर यहां तक ऑड नंबर मेरा एम जो है वो रहेगा या तो 7 पर रहेगा,
या तो 5 पर रहेगा या तो 3 पर रहेगा, लेकिन वहां पर सर रुकिए, यहाँ साफ बोल दिया है फ्लोर नंबर 3 नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो एम के लिए कितना लॉजिक है? एक लॉजिक, दो लॉजिक, तीन लॉजिक। तीन लॉजिक में जाने से पहले हम एक या दो लाइन और पढ़ के चेक कर लेंगे। क्लियर है? चलिए फिर क्या बोला जा रहा है? द वन हु हैज इनकम 11,000 लिव इमीडिएटली अबव एम। बोला जा रहा है कि जिसका इनकम 11,000 होगा वो एम के ठीक ऊपर रहेगा। इस बात को ध्यान रखना, वो एम के ठीक ऊपर रहेगा। अब तुमको सोचना है, अगर ही एम 7 नंबर फ्लोर पर रहता है, अगर ही एम 7 नंबर फ्लोर पर रहता है तो यहाँ पर एम होगा। क्या इसके ऊपर 11,000 कभी जा पाएगा? नहीं, ये फिक्स है। इसके ऊपर कभी नहीं जा पाएगा, ये फिक्स है। तो सर यहाँ पर तो एम रह सकता है, लेकिन इसके ऊपर 11,000 कभी नहीं जा सकता है। इसके मतलब है यहाँ पर भी एम नहीं रहेगा। तो एम के लिए ये भी लॉजिक क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, ये दोनों लॉजिक खत्म हो गया। तो एम के लिए पास कितना लॉजिक है? केवल दो लॉजिक है। तो हम दो डायग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं अब। ठीक है, एक में एम को यहां लिख दिए और एक में एम को यहां लिख दिए, और एम के ठीक ऊपर 11,000 होगा तो यहां पे 11,000 लिख दिए। क्लियर है? क्या अब ये इंफॉर्मेशन दरकार है? नहीं सर, ये इंफॉर्मेशन का दरकार नहीं है, हटाइए, भीड़ मत जमा कीजिए। फिर नेक्स्ट लिखते हैं। फिर क्या बोला जा रहा है? सर मेरा इंफॉर्मेशन यहां से लेकर यहां तक खत्म हो चुका है। ठीक है, फिर यहां बोला जा रहा है ओनली टू पीपुल्स लिव बिटवीन एम एंड द वन हु इज इनकम 7,500। बोला जा रहा है एम इन दोनों के बीच में दो जन रहेगा। दो जन बोला गया है या दो फ्लोर बोले, मतलब सेम है। दो पर्सन बोले या दो फ्लोर बोले, मतलब क्या है? सेम है। ठीक है सर, एम यहाँ पर रहता है, क्या ये दो फ्लोर के गैप ऊपर हो पाएगा? एक दो नहीं सर, लेकिन ये गैप नीचे से हो जाएगा। एक दो मतलब यहाँ पर ये, अगर एम यहाँ रहता है तो ऊपर से एक दो यहाँ पर, ठीक है, इसके नीचे तो नहीं जा पाएंगे। सर ये इन्फॉर्मेशन कोई काम नहीं, हटाइए इसको। मेरे पास तो रास्ता कम है, ताकि जगह प्लेस कब पड़ता है। फिर नेक्स्ट देखते क्या बोला जा रहा है। फिर बोला जा रहा है द वन हु हैज इनकम 5,000। यहाँ तो हो गया, चलिए यहाँ तक क्लियर है। और ओनली टू पीपल्स लिव बिटवीन एम एंड द, ये भी क्लियर है। फिर बोला जा रहा है द वन हु हैज इनकम 15,000, जिसका इनकम 15,000 है, मतलब यहां से लिव वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर बट एबव पी। बोला जा रहा है कि जिसका इनकम 15,000 रुपया होगा वो पी से ऊपर रहेगा, और ये इसका जो ऑड नंबर फ्लोर है, मतलब 7 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 1। सर रुकिए, 1 कैसे हो सकता है? सर अगर यहाँ पर 15,000 रहेगा, क्या इसके नीचे 1 जा पाएगा? कभी नहीं जा पाएगा। चाहे ये डायग्राम लो, चाहे ये डायग्राम लो, मेरा 15,000 कभी भी यहाँ नहीं होगा सर। तो 15,000 या तो 7 पर होगा, या तो 5 पर होगा, या तो 3 पर होगा, कभी भी 1 पर नहीं हो पाए, क्योंकि वो हमेशा P से ऊपर होना चाहिए। अगर यहाँ पे 15,000 होगा तो कभी P नीचे नहीं जा सकता, ये चीज हमेशा याद रखना है। अब सोचना है, सर देखिए यहाँ भी 15,000 खाली है। अगर 15,000 अगर यहाँ बैठता है तो P सर कहीं पर बैठ सकता है, P इसका नीचे होना चाहिए, कहीं पर भी नीचे हो सकता है। यहाँ पर भी होता तब भी कंडीशन सेटिस्फाई, अगर यहाँ पर भी होता तब भी कंडीशन सेटिस्फाई है। मतलब इस डायग्राम में मेरा 3 लॉजिक है सर, इसमें भी कहीं ना कहीं मेरा 3 लॉजिक ही हो रहा है। एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 3 6 लॉजिक। सर 6 लॉजिक के साथ तो हम नहीं जा पाएंगे, मैक्सिमम 4 तक जा पाएंगे। ठीक है, 6 लॉजिक तक जाना मेरे लिए उचित भी नहीं और टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो अभी इंफॉर्मेशन का पुटअप नहीं करेंगे, इसको इसी तरह लिख के रख दें, बाद में पुटअप करेंगे। इंफॉर्मेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है। फिर बोला जा रहा है
ओनली 3 पीपुल्स लिव बिटवीन ओ, यहाँ लिख लेते हैं कि ओ और क्या बोला गया 15,000 के बीच में, कितना होगा 15,000 के बीच में 3 जन होगा। और कुछ बोला गया द वन हु इज इनकम 7,500 लिव इमीडिएटली अबव ओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक ही इंफॉर्मेशन है, दिखेगा, समझिएगा। बोला जा रहा है ओ और 15,000 के बीच में 3 जन का गैप होना चाहिए, 3 फ्लोर का गैप होना चाहिए। और ओ जो है, और इसमें बोला जा रहा है कि 7,500 जो होगा वो ओ से ठीक ऊपर होगा। तो 7,500 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये ठीक किससे ऊपर होगा ओ से, तो ओ मेरा यहाँ बैठेगा, इसमें ओ यहाँ बैठेगा, ठीक है। ओ जैसे यहाँ बैठा तो ओ और 15,000 के बीच में गैप कितना चाहिए, 3% गैप होना चाहिए। तो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो गया मेरे लिए 15,000। और 15,000 हमेशा किस पर होना चाहिए, ऑड नंबर पर, ऑड नंबर पर है। अब ओ यहाँ पर भी है, तो इसमें गैप नीचे से नहीं हो पाएगा, लेकिन ऊपर से, हाँ सर, ऊपर से हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पर मेरा 15,000 हो पाएगा। और ये वाला इंफॉर्मेशन सर कंप्लीट है, लेकिन सर ये वाला इंफॉर्मेशन में तो 15,000 तो बैठ चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तक पी नहीं बैठा, लेकिन पी अब तक नहीं बैठ पाया, खाली इसके नीचे होना चाहिए। इमीडिएट तो बोला नहीं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसमें तो यहाँ 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 ये चारों प्लेस में हो सकता है। तो अभी वाला इस इंफॉर्मेशन को दरकार पड़ेगा, इसको मिटाइएगा नहीं। चलिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आर अर्न, मतलब आर जो है वो पैसा कमा रहा है, कितना कमा रहा है 4,000 मोर देन क्यू, मतलब 4,000 ज्यादा, किससे, किससे ज्यादा कमा रहा है, 4,000 ज्यादा, क्यू से ज्यादा कमा रहा है, यहाँ प्लस, मतलब इन दोनों के बीच में, स्टैंडर्ड समझिएगा, इन दोनों के बीच में 4,000 का गैप होना चाहिए, इन दोनों के बीच में, आर और क्यू के बीच में। अगर आर जो है क्यू से 4,000 ज्यादा कमाएगा, तो कहीं ना कहीं आर और क्यू के बीच में जो गैप होगा वो कितना का गैप होना चाहिए, 4,000 गैप होना चाहिए। कुछ इस तरह समझेंगे, आर जो है जब भी हम इसे आर किससे ज्यादा क्यू से कितना ज्यादा 4,000, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस कितना होगा 4,000 होगा, और हमेशा आर जो है वो क्यू से ज्यादा होना चाहिए। तो कौन कौन सा अमाउंट में 4,000 का गैप दिखाई दे रहा है, तो आपको दिखाई देगा सर, एक अमाउंट मेरा पास है 3,500 और 7,500, इन दोनों के बीच में अगर ये 7,500 हमेशा बड़ा नंबर होगा और ये जो होगा छोटा नंबर 3,500, कितना गैप है 4,000 का। और एक लॉजिक यहाँ देखिए सर, एक यहाँ पर भी है 9,000, एक लॉजिक ये भी है, और सर एक लॉजिक और भी है, वो लॉजिक कौन है, हम यहाँ देखें 15,000, 11,000, क्लियर है। अगर आर 7,500 कमाएगा तो उस केस में क्यू कितना कमाएगा 3,500, ठीक है। कभी भी क्यू मेरा 7,500 नहीं कमा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। अगर जिस केस में, हमेशा याद रखिए, इस केस में अगर 7,500 को अगर पकड़ते हैं, तो अगर आर अगर 7,500 कमाएगा तो क्यू 3,500 ही कमा पाएगा, ठीक है। अगर आर 9,000 कमाएगा तो क्यू 5,000 कमाएगा, अगर आर 15,000 कमाएगा तो क्यू कितना कमाएगा 11,000 कमाएगा। इस बात को याद रखना है, क्यू कभी भी 15,000, क्यू कभी भी 9,000 और क्यू भी कभी भी 7,500 नहीं कमा सकता है, ठीक है। इस बात याद रखना है। अभी केस बहुत ज्यादा हो सकता है सर, अभी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, the one who income 3,500 immediately above the one who income 500, sorry 5,000, बोला जा रहा है कि जिसका इनकम
वो ठीक ऊपर होगा। किससे ठीक ऊपर होगा? 3500 ठीक किसके ऊपर होगा? 5000 के ठीक ऊपर होने वाला है। मतलब ठीक ऊपर का मतलब यही है कि बैक टू बैक मेरा 2 प्लेस खाली चाहिए। 3500 जो होगा, 3500 जो होगा वो 5000 से ठीक ऊपर रहेगा, ठीक ऊपर रहेगा। जब ठीक ऊपर रहेगा तो बैक टू बैक मेरा 2 प्लेस खाली चाहिए। तो बैक टू बैक 2 प्लेस खाली कहाँ मिला? केवल यही मिला और कहीं पर मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7500 और यहाँ पर 5000 और इसमें केवल यही मिल रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते सर। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? ओनली, यहां पर देखिएगा, ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन Q और N, मतलब Q और N के बीच में एक जन होगा और N जो है वो Q से ऊपर होना चाहिए। मतलब N और Q के बीच में एक पर्सन होने वाला है और N हमेशा Q से ऊपर होना चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इसको समझना है सर, N और Q के बीच में, N और Q के बीच में एक पर्सन गैप होना चाहिए और हमेशा N जो है वो Q से ऊपर होना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा सोचते हैं। अगर N यहाँ रहता है सर, एक पर्सन के बाद Q यहाँ नहीं होगा। क्लियर है सर? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अगर यहाँ पर N होता है, अगर यहाँ पर N होता है तो Q यहाँ चला जाएगा। क्लियर है? अगर N यहाँ होता है तो Q यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है? अगर यहाँ पर N होगा, अगर यहाँ पर N होगा तो Q यहाँ चला जाएगा। क्लियर है? इस बात को देखना है। अगर सर N यहाँ पर होता है, अगर N यहाँ पर होता है तो Q यहाँ पर चला जाएगा। अगर N यहाँ होता है तो Q यहाँ पर चला जाएगा। मतलब अगर N को यहाँ पकड़ते हैं तो Q यहाँ पर होगा। क्लियर है? अगर यहाँ पर N को पकड़ते हैं तो Q यहाँ पर होगा, क्योंकि एक जन गैप होना चाहिए। यहाँ पर नहीं हो पाएगा। यहाँ पर N पकड़ते तो यहाँ पर M है और यहाँ पर O है। क्लियर है? और N हमेशा याद रखें Q से ज्यादा होना है। अब तो सोचो, यहाँ पर रखते हैं, सोचो इसमें आप लोग। अब इस केस को थोड़ा सोचो सर, अगर यहाँ पर N रखते हैं तो Q यहाँ पर होगा और R और Q के बीच में गैप कितना होगा? 4000। अगर Q 3500 पर होगा, हमेशा याद रखें Q हमेशा छोटा नंबर पर होना चाहिए। 3500, Q 5000 और Q होगा 11000। इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर है? जब 11000 को पकड़ते हैं तो ये 15000, हमेशा इस बात को इस पर डिस्कस कर चुके हैं। अब सोचो, अगर यहाँ पर N रहता है तो Q यहाँ पर रहता है, तो Q यहाँ पर रहेगा तो Q तो रह सकता है 3500। उस केस में R का इनकम कितना हो जाएगा? 7500। क्लियर है? R का इनकम 7500 हो सकता है सर। ठीक है? लेकिन सर एक चीज याद रखिएगा, अगर यहाँ पर N को पकड़ते, यहाँ पर Q को पकड़ते हैं, ठीक है, तो Q का इनकम 7500 हो जाएगा। लेकिन R का इनकम कभी भी, R हमेशा याद रखिए, R और Q के बीच में गैप कितना होना चाहिए? 4000 गैप होना चाहिए। और R हमेशा बड़ा नंबर, R हमेशा, R के लिए 7500, R के लिए 9000 और R के लिए क्या 15000 हो सकता है। ये कभी भी 3000, ये 5 ये नहीं होगा। R केवल इसी 3 अमाउंट हो सकता है और Q के लिए इसे ही 3 अमाउंट हो सकता है। क्या Q के लिए केवल 7500 कभी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आपको साफ मालूम चल गया इस केस में कि यहाँ पर यहाँ पर मेरा N नहीं बैठेगा। N कहाँ बैठेगा? तो बोलोगे N यहाँ बैठेगा और Q यहाँ बैठेगा। जैसे यहाँ पर Q बैठा तो Q का इनकम 3500 होगा, तो R इससे कितना ज्यादा है? R इससे कितना ज्यादा है? इससे R कितना ज्यादा है? 4000। तो R का इनकम कितना होगा? 7500 यहाँ पर होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए, और एक चीज याद रखेंगे, इसे बोला जा रहा है कि P जो है
ये वाला इंफॉर्मेशन खत्म हो गया। पी जो है वो किस फ्लोर, पी जो होगा वो 15,000 से कम वाला फ्लोर पे होना चाहिए। तो 15,000 यहाँ इसके नीचे पी होगा, तो पी मेरा यहाँ बैठेगा। यहाँ पर कौन बैठेगा? यहाँ पर आपका एक मिसिंग पर्सन है, देख लेते हैं। एस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, एस बैठ गया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। और यहाँ पर साफ बोल दिया गया है, इस लाइन को शायद हम नहीं पढ़े थे, और यहाँ साफ बोल दिया कि नाइदर ओ नॉर एम इनकम 9,000। ओ और एम का इनकम कभी भी 9,000 नहीं होगा, तो 9,000 यहाँ चला जाएगा। यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है वही हो जाएगा। तो मिसिंग नंबर क्या है, कौन सा है? बढ़ गया 15,000 बढ़ गया, 7,500 वो भी बढ़ गया, 9,000 वो भी बढ़ गया, 11,000 वो भी बढ़ गया, 5,000 नहीं बेटा, इसका इनकम 5,000 हो जाएगा। अब जब ये पूरा बैठ चुका है, अगर ये पूरा बन चुका है, अब इसमें जाने का दरकार ही नहीं है। जब ये 100% मेरा इस लॉजिक के साथ बैठा है और कहीं पर गलती नहीं हो, तो 100% ये वाला डायग्राम क्या सही है। अब इसमें जाने का दरकार ही नहीं है, समय नहीं बर्बाद करना है। अगर आपको समय बर्बाद करना तो जा सकते हैं, लेकिन 100% ये वाला डायग्राम क्या सही है। चलिए पजल बन के तैयार हो गया। आपको ये पजल कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारे पजल का कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, डिफरेंट पजल को डिफरेंट वे से करवाऊँगा। बस मोटिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के बीच में से शेयर करना है। तो चलिए फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।